अच्छा स्वामी जी देखिए, छठ पूजा का व्रत जो है वो घर परिवार की सेहत के लिए किया जाता है और सूर्य की रोशनी जो है वो जीवनदायिनी है। लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं कि वो सूरज की रोशनी में कहीं बैठ पाएं और फिर इसका असर जो है सेहत पर पड़ने लगता है। हड्डियों में अलग अलग तरह की दिक्कत शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी इस महापर्व के मौके पर ज़रा हड्डियों को मजबूत बनाने का कुछ उपाय बता दें और जोड़ भी ज़रा मजबूत रहें। आजकल नौजवानों के जो हैं जोड़ बड़ा जल्दी जो है हिलने डुलने लग रहे हैं। जोड़ों को बेजोड़ तरीके से मजबूत बनाना है तो जो अधिक न कर पाए, पहले मेरे कपास्त्री का कपालभाति हमारे सुरेश यादव जी लगातार करें, आधा घंटा करेंगे। अनुलोम विलोम आधा घंटा, अनुलोम विलोम हमारे अरविंद जी कर रहे हैं। ये तो करना है। इसके साथ साथ देखो 10 अभ्यास है ऐसे हाथों के पैरों के, हल्दी मेथी सोंठ अश्वगंधा और शतावक, ये तो सबके घर में होने चाहिए, है ही। हल्दी मेथी सोंठ तो सबके घर में होता ही। उसमें अश्वगंधा और शतावर ये लेकर के आ जाना और इसको मिलाकर के एक एक चम्मच सुबह शाम खा लेना। जोड़ एकदम मजबूत रहेंगे, हड्डियां मजबूत रहेंगी। ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स के मजबूत होने से बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन अच्छा रहेगा। और हाँ, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, इन 5 चीजों का जूस मैंने कई बार बताया है। खाली पेट पिनाइल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, ऑर्थोकेयर, और यदि हड्डियों के साथ यदि शरीर के अंदर सूजन, हड्डियों में दर्द के साथ, तो फिर चंद्रप्रभा या गोक्षरादि गुगुल, और नस नाड़ियों में दर्द आ गया है, नाड़ीगत बात आ गया है तो त्रयोदशांग गुगुल। सामान्य रूप से हड्डियां कमजोर है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, तो उसमें फिर लाक्षादि गुगल ऐसे, और बहुत पुराना दर्द हो जाता है तो बृहत्वात चिंतामणि 1 महीने में 5 ग्राम, और उसके अंदर थोड़ा प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी 10-10 ग्राम मिला करके, गिलोय से 10 ग्राम मिला करके, और इस सब का 30 पुड़िया बना देते, 1 पुड़िया खाली पेट देते। कितना भयंकर वात रोग हो इससे खत्म हो जाता है। ओहो, गोंद के लड्डू, अब तो वक्त आ गया, एक दिन बना करके भी दिखाएंगे पूरी रेसिपी। गोंद के लड्डू खा करके देखो, आज हम आपके सामने बैठे हुए, हड्डियां एकदम टनाटन है। बचपन से गोंद के लड्डू खाए, अभी भी 1-2 महीना सर्दियों में खा लेते हैं तो हड्डियां एकदम मजबूत रहती है। तो गोंद, वंशलोचन और स्याह गोंद जो है ये यूनानी में प्रयोग किया जाता है। घर में जो दूध, दही, छाछ का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करेंगे, उनकी हड्डियां एकदम मजबूत रहेंगी। और ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम बता रहे हैं, ये ऐसे, ये सारे के सारे जोड़ों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। जिनको ज्यादा जोड़ों में दर्द रहता है उनको दही, छाछ, नींबू, चाट, बटर, यहाँ तक कि ज्यादा आंवला भी अच्छा नहीं रहता। उपवास इसमें गजब का काम करता है। और गेहूं, चावल, वैसे तो 5 चीजें हम छोड़ने के लिए सदा कहते हैं, सफेद गेहूं, सफेद चावल, सफेद नमक, सफेद जो है ये चीनी, और सफेद ऑयल जो रिफाइंड ऑयल है। इसकी जगह मिलेट्स का इस्तेमाल करें, तिल के तेल का इस्तेमाल करें, सरसों के तेल का, कच्चे खाने का जिसको बोला जाता है, और ये अभ्यास करें। तो मिलेट्स का इस्तेमाल करने से हड्डियां मजबूत होगी, आयरन की भी कमी नहीं होगी। सभी तरह के पोषक तत्व मिलेट्स से मिलते हैं, और वैसे भी सर्दियों में मिलेट्स खाने से सर्दी भी नहीं लगती है, तो एक तरह से। और हाँ, जो छठ पूजा पर जिनका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे जो मूली खाएगा उसको कभी भी हाजमे की और किडनी की और कभी भी स्टोन की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो गन्ने का प्रयोग करेगा उसको कभी भी जॉन्डिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो अमरूद का प्रयोग करेगा उसका पेट सदा अच्छा रहेगा। जो अनार का प्रयोग करेगा, 1 अनार 100 बीमार की कहावत तो सबने सुनी हुई है। तो ये एक तत्व, सिंघाड़ा जो है वो कैल्शियम की कमी को पूर्ति करता है। तो एक तत्व प्रकृति का जो छठ पूजा के अंदर जिसका प्रयोग किया जाता है, वह अपने आप में आंवला है, चाहे वो नींबू है, चाहे मौसमी आदि है, ये सब हमारे विटामिन सी की पूर्ति करते हैं। तो ये प्रकृति और संस्कृति का पर्व है। और आजकल तो स्वामी जी हर तरफ बाहर है। मूलतः प्रकृति मैया ही है, ये प्रकृति शक्ति है, आद्या शक्ति है, भगवती शक्ति है। बिल्कुल।